गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 3 के विषय में कुछ जो है आपको लेसन इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन जो है पहले समझाए जा चुके हैं। अब जो है जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो अभी जो आपको समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रेत निम्नलिखित कारणों से नील की खेती से कतरा रहे थे, यानी कि नील की खेती करने से वे डर रहे थे, जिनके कुछ कारण इस प्रकार से हैं। नील की कम कीमतें। किसानों को नील की खेती करने के लिए बहुत अधिक कर्ज लेना पड़ता था। तो किसान जो है नील की खेती करते थे, उस खेती को करने के लिए काफी मात्रा में पैसा उधार लेना पड़ता था, लेकिन उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। लेकिन बदले में जो नील की कीमत मिलती थी वो काफी कम मिलती थी, जिससे किसानों की आर्थिक दशा खराब हो रही थी, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। नंबर 2 है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नाश होना। जो उपजाऊ शक्ति है वो जो है नष्ट हो जाती थी। तो बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि जो नील की खेती करता किसान वो जो अपने बढ़िया से बढ़िया उपजाऊ खेतों के अंदर नील की खेती करे। लेकिन नील के साथ एक समस्या यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। लेकिन नील के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि नील की जो जड़ें है वो काफी गहराई तक जाती थी, जिससे मिट्टी की सारी उर्वरता शक्ति का नाश हो जाता था, जिसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो सारी की सारी समाप्त हो जाती थी और धान की खेती के लिए जो है समस्या पैदा कर देती थी। नेक्स्ट देखिए, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी कि नील का उत्पादन समाप्त हो गया? कौन सी परिस्थितियां थी? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। तो मार्च 1859 में क्या हुआ कि जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन किसानों ने जो है नील की खेती करने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों को लगान देने से भी मना कर दिया। तो जैसे जैसे विद्रोह ज्यादा फैलने लगा वैसे वैसे किसानों ने जो टैक्स देते थे किसान वो मना कर दिया। वे तलवार भाले लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। तो किसानों ने जो है बहुत से किसान जो इकट्ठे हुए वे तलवारों के माध्यम से, बालों के माध्यम से उन्होंने जो है फैक्ट्रियों पर हमले करने शुरू कर दिए। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले एजेंटों की पिटाई की गई। तो जो बागान मालिकों की तरफ से किसानों से टैक्स लेने के लिए आते थे, लगान लेने के लिए आते थे, उनकी जो है किसानों ने पिटाई करनी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। किसानों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो किसानों ने कसम खा ली कि वे न तो नील की खेती करेंगे और न ही जो उनको टैक्स के लिए कोई आएगा मान लीजिए तो उनसे नहीं डरेंगे, बल्कि जो उनको उनकी पिटाई करेंगे, उनको वहां से भगाएंगे। सरकार की कार्रवाई। नील के किसानों की यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। तो नील की खेती करने वाले किसानों को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस विद्रोह के अंदर सरकार उनका सहयोग करेगी, क्योंकि 1857 ईस्वी की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक बड़े विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। क्योंकि 1857 के अंदर जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह से अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी और नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई और विद्रोह हो। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना लिया गया। तो सरकार के द्वारा जो है नील आयोग जांच, यानी कि नील की खेती की जांच करने के लिए आयोग बनाया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। तो इस आयोग के द्वारा जो बागान मालिक थे उनके अंदर कमियां पाई गई, उनको दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। वे जो हैं बागान मालिक जो किसानों से जोर जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं, आयोग के द्वारा जो उनकी कड़ी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती किसानों के लिए लाभ का कार्य नहीं है। तो इस आयोग ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि जो किसान नील की खेती कर रहे हैं
वो किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। आयोग ने किसानों से कहा कि वे मौजूदा समझौते को पूरा करें। तो आयोग के द्वारा किसानों को कहा गया कि अब जो समझौता है इसको जो है पूरा करे, परंतु आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर दे और भविष्य में अगर वे चाहे तो नील की खेती न करे, किसी प्रकार का उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है नील का उत्पादन जो है बंगाल से समाप्त हो गया। तो बच्चों ये तो थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन। अभी आपने जो है खुद भी करने हैं, मैं आपको प्रश्न बोलूंगा, वे जो आपने बुक्स में ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी कब मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त क्या था? नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में लागू किया गया? नेक्स्ट, महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? नेक्स्ट, महलवारी व्यवस्था किस अंग्रेज ने लागू की? नेक्स्ट, महलवारी व्यवस्था कब लागू की गई? नेक्स्ट, अंग्रेज नील का प्रयोग किस काम के लिए करते थे? नेक्स्ट, बंगाल के रेतों ने किस फसल की खेती करने से इनकार कर दिया? नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन किसने चलाया? नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन कब चलाया गया? नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया? नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? तो ये क्वेश्चन आपने जो है, जो आपका चैप्टर है वो पढ़ने के बाद जो है आपको आराम से मिल जाएंगे और ये जो आपने कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।